आज का जो मुख्य बिंदु है वो है कि एमआईएस में फ़िल्टर कैसे लगाए जाएं। तो फ़िल्टर लगाना, जब आप पूरे के पूरे वर्कों को नहीं देखना चाह रहे हो और कोई फ़िल्टर्ड वर्क को देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए तो कैसे लगाना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए, उस पर आज बात करते हैं। तो मैंने लॉगिन कर लिया है पॉडी जोन की तरफ से। आपका जो भी ऑफिस है उसकी तरफ से आप लॉगिन कर लें। फिर आप यहाँ पे फ़िल्टर दिखता है, तो सब यहाँ पे तीन है, कॉन्फ़िग का आइकन होता है कॉक करके, तीन कॉक से। और इसमें पहला है ऑल फ़िल्टर रीसेट, मतलब कि अगर कोई फ़िल्टर लगा है तो उसको रीसेट, मतलब सारे सारे फ़िल्टर ख़त्म कर दीजिए, ना लगाए जाए। मैनेज डाटा फ़िल्टर, यानी कि आप नए फ़िल्टर लगाने के लिए, हटाने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं वो यहाँ पे होती है। तीसरा है मैनेज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस और होते हैं कि आपको कौन सा ग्रुप दिखे, कौन सा ना दिखे, क्या रेंजेस होनी चाहिए, ये सब के लिए आपको कभी कभी यहाँ आना पड़ता है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बीच वाले ऑप्शन में जाता हूँ, मैनेज डेटा फ़िल्टर पे। अभी मैं अगर इसको देखूं तो फिल्टर की स्क्रीन में यूज़र फिल्टर दिखता है, सबसे पहले वाला ब्लॉक। और इस ब्लॉक में दिख रखा है, लिखा हुआ है कि दो है, एस इक्वल टू 8 सर्किल टीरी, और ये लाल है। लाल का मतलब है कि फ़िल्टर बना जरूर है लेकिन लगा नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हरा हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि फ़िल्टर जो बना था वो लग चुका है। तो यानी कि कौन सा फ़िल्टर यूज़ हो रहा है, कौन सा फ़िल्टर नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ से पता चल जाता है। इसके बाद ये बगल वाली स्क्रीन है, ये है ऐड न्यू डेटा फिल्टर रूल। आपको नया फिल्टर अगर बनाना है तो आप इस पोर्शन पे जाते हैं। इसके बाद एक पोर्शन यहाँ पे है, वो है फेवरेट वर्क एंड अदर स्टैटिक फिल्टर। वो फिल्टर जहाँ पे आपको पैरामीटर नहीं देना है वो यहाँ से लागू होते हैं। इसके बाद ये सेटिंग के हैं। सेटिंग के आइकॉन्स को अभी आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, कभी इसके बारे में विस्तृत बात कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको अभी टच मत ही कीजिए। खैर, अभी हम अपने आप को फोकस करते हैं कि हमें एक नया रूल बनाना है। तो नया रूल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब यहाँ से आप करते हैं तो जितने भी फील्ड में हम डेटा भरते हैं उनमें से कुछ फील्ड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी योजना का फ़िल्टर लगाना है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो योजना का फील्ड है। अब योजना मेन क्या होती है? मेन जो होती है ग्रुप होती है। जैसे आपका स्टेट सेक्टर में जो और योजनाएं होती हैं, जैसे स्टेट सामान्य होती है, नाबार्ड भी होती है, ये सब जो होती हैं वो योजना मेन हो गई, उसके नीचे छोटी। तो इसी तरह निक्षेप में जैसे निक्षेप तो पूरा हो गया, लेकिन निक्षेप कहाँ का, लाइक न्याय विभाग का है या टूरिज्म वालों का है या तो कहने का अर्थ है योजना मेन बड़ा ग्रुप है, योजना छोटा है। तो खैर एनीवे, अब मैं जैसे योजना आता हूँ और मुझे योजना का लगाना है तो मैं योजना को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये पूछता है सेलेक्ट ऑपरेशन ऑन फिल्टर पैरामीटर। मोस्टली कोशिश कीजिए कि इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऑपरेशन ऑन मतलब जो आपने योजना फील्ड चुना है उसमें कौन सा ऑपरेशन चाहते हैं। तो दो तरह के ऑप्शन है, ऑपरेशन अवेलेबल है, इजकल टू या इन। इजकल टू मतलब ये मतलब जैसे एक चीज़ आपको चुनी है तो इजकल टू है, इन मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मल्टीपल चुननी है तो इन करिए, और अगर एग्जैक्टली एक चुननी है तो इजकल टू की। जैसे मैं यहाँ पे करूँ, इजकल टू करता हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरे को सारी योजनाएं आती हैं जो मेरे पास अभी आज की डेट में है। और सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे राज्य सेक्टर का लगाना चाहता हूँ, तो मैं ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो छांटना आसान होता है, ठीक है। तो मैंने स्टेट सेक्टर जनरल, तो मेरी एक हुई, और इसको मैं यहाँ सेट रूल करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ सेट रूल करता हूँ तो मेरी यहाँ पे जो फिल्टर बन गया, और फिल्टर जब बनता है पहली बार तो वो लग जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पे ग्रीन हो गया और बताया था योजना इक्वल टू स्टेट सेक्टर। ये फिल्टर अभी की डेट में लगा। अगर पहले से कोई फिल्टर बना है तो फिल्टर तब भी नया बन जाता है। नॉर्मली एक काम कीजिए कि एक फ़िल्टर को बार बार मत बनाइए क्योंकि वो यूज़लेस है। और एक चीज़ और है, अगर कोई फ़िल्टर मतलब जैसे योजना का फ़िल्टर अभी लगा हुआ है तो अगर आप यहाँ से योजना छाटेंगे तो वो आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये ऑलरेडी है। जब इसको ऑफ कर देंगे तो ही वो दिखेगा। खैर, मैं एक फालतू है उसको हटा देता हूँ, परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये लग गया। अब फॉर अ टाइमिंग, जैसे आपने कोई फ़िल्टर लगा लिया तो इसको आप चेक कैसे करेंगे फ़िल्टर लगा है नहीं लगा है। खैर, यहाँ पे दो फिल्टर जिसमें से एक फ़िल्टर भी बना हुआ लगाया है, इसको यहाँ पे जाके कंफर्म करते हैं। तो डैशबोर्ड में आए, डैशबोर्ड में लोड कार्ड खोला, और जो फिल्टर भी लगा हुआ है
उसको जाके चेक, तो हमने योजना लगाई तो योजना चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ देखा योजना, ये देखिए स्टेट सेक्टर के 2103 काम आ गए। ठीक है, कंफर्म हो गया। वहाँ पे सर्किल का फिल्टर भी लगा है, लेकिन एक बार देख लेता हूँ कि हालांकि वो वहाँ पे बना तो है लेकिन लगा नहीं, लेकिन चेक करता हूँ कि क्या ये फिल्टर वहाँ पे काम कर रहा नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ऐसी ऑफिस क्लिक किया, ये देखिए 8 सर्किल, 12 सर्किल, 7 सर्किल, मतलब कि सर्किल वाला फिल्टर बना जरूर है लेकिन काम नहीं कर रहा। और एक बार एक काम और करते हैं कि इसको लगा के देखते हैं। तो मैनेज डेटा फिल्टर, और यहाँ पे गए और यहाँ जाके हमने फिल्टर को फिर ऑन किया। अब जाके फिर चेक करते हैं कि अब ये 2 फिल्टर हैं, एक तो योजना का है एक उसका है। और ये देखिए अब हमने यहाँ ऐसे ही छांटा तो देखिए यहाँ पे उसने 2000 समथिंग वर्क थे पहले योजना में, अब उसने केवल स्टेट सेक्टर में 8 सर्किल के काम ही लिए। अब योजना में भी एक बार कंफर्म कर लें तो देखिए योजना भी स्टेट सेक्टर आ रही है। इसको आप जैसे अब आप जैसे भी करना चाहें कि वर्क स्टेटस में, तो वही 701 वर्क यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक फ़िल्टर ऐसे लगाना है। एक वहाँ पे ऑप्शन आया था इन करके, मैं उसको भी एक बार दिखा देता हूँ, मैनेज डेटा फिल्टर। मैं इस बार एक काम करता हूँ कि इसको बॉटल नेक का फ़िल्टर लगाता हूँ। तो मैं बॉटल नेक पे आया और मैंने यहाँ पे इन किया, और इन करने के बाद मेरे इतने बॉटल नेक, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये और नेम चेंज, नो इशू, अदर रीज़न और ये कैंसिल, इतनों पे एक फ़िल्टर लग जाए। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा ये जब फ़िल्टर लगाते हैं तो आपको कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक करना पड़ता है, तभी लगता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर वो आप जैसे ही दूसरा सेट करेंगे तो पहला वाला गायब हो जाएगा। तो यहाँ सेट रूल किया, अब देखिए यहाँ आ गया बॉटल नेक इन, नो इशू, अदर रीज़न, टू कैंसिल, कोड के जो आपने छाटे थे वो फ़िल्टर लग गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये बाकी दोनों फ़िल्टर को हटा देता हूँ। ये देखिए अभी लाल हो गए। अब जाके चेक करता हूँ, और जब यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए ये तो वर्क स्टेटस है। चेक करने के लिए मैं बॉटल नेक पे जाके क्लिक करता हूँ, ये रहा बॉटल नेक। ये देखिए जितने मैंने वहाँ छाटे थे उतने बॉटल नेक के फ़िल्टर, मतलब ये जो जोन है बॉडी का, वहाँ पे 3671 वर्क हैं जहाँ पे बॉटल नेक्स हैं, और बॉटल नेक्स में नो इशू, मतलब 3209 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी में क्योंकि हमने नो इशू वहाँ छांट रखा था इसलिए वहाँ पे आ गया, चाहे तो हम वहाँ से नो इशू हटा सकते थे। तो इस तरह से करके सिंगल और मल्टीपल दोनों फ़िल्टर लग सकते हैं। एक चीज़ और चेंज हुई है, थोड़ा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये, इसको हम कार्ड कहते हैं लैंग्वेज में अपनी, तो यहाँ पे जब दिखा रहा है तो 3209 वर्क, वो कितने के सैंक्शन हैं, उनका स्पिल ओवर कितना है, फिर स्पिल ओवर आफ्टर सेविंग, क्योंकि आजकल सेविंग को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं कि हम अगर किसी वर्क में हम सेविंग है और वो वर्क इसी साल वित्तीय वर्ष में ख़त्म होने वाला है, तो उसकी हमें सेविंग को शोकेस कर सकते हैं, लेकिन रिमार्क में उसकी एंट्री अवश्य करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो फेक माना जाएगा। तो यहाँ पे वो है, तो इससे पता चल रहा है कि इतना है और इतना पैसा आपका सेव हो रहा है। फिर CFI टारगेट, मतलब करंट ईयर का टारगेट है, और जिस महीने में आज की डेट, जैसे मैं जुलाई के महीने में, तो जुलाई के महीने तक का क्या लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट आपने कितनी प्रतिपूर्ति कर ली, मतलब कितना आपने कर लिया, उसी के हिसाब से नीला लाल रंग होता है। और ये रंग का मतलब, अगर नीले का मतलब है तो ये देखिए हल्का नीला है तो यानी कि ये 60-70% के आसपास, डार्क नीला है तो 80 के आसपास है, और ब्लैक मतलब जो आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा कर लिया है, वो उसका मतलब ब्लैक है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना कि टारगेट था 83 और कर दिया 140, तो इसलिए ब्लैक है। तो ये कलर भी बहुत कुछ रिव्यू के टाइम में कहते हैं, तो जो हायर से हैं या हम लोग किसी चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं तो हम उसको फोकस करते हैं जहाँ पे हम कम काम कर पाएँ। जाहिर सी बात है इस केस में तो बॉटल नेक है, लेकिन और केसेस में जब आप रिव्यू करें तो इसको भी हेल्प ले सकते हैं। खैर मैं फिर से आता हूँ और मैं कुछ और टाइप के उस पर बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको किसी वजह से सैंक्शन कॉस्ट पे आपने फ़िल्टर लगाना हो, तो मैं यहाँ पे सैंक्शन कॉस्ट पे आया, एस दबाया, पहला वही है। अब देखिए यहाँ पे इन भी है, इक्वल टू भी है, और एक जो हमारा और इक्वलिटीज़ हैं जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और इन, मतलब बिटवीन कहने पे क्या होगा, आप कहते हो इस डेटा से लेकर 100 से लेकर 200 के बीच में। इन मतलब जिनकी कॉस्ट एग्जैक्टली 100, 200 इस तरह हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब वो चीज़, जैसे मैं अगर 5 करोड़ से ऊपर जानना चाहूँ, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर, तो मैं कहूँ ग्रेटर देन करूँगा और यहाँ 500 लिख दूँगा, क्योंकि हम कॉस्ट जो है वो लाख में भरते हैं। जैसे ही मैं फिल्टर लगाऊंगा, सेट रूल करता हूँ, और मैं बॉटल नेक वाले को भी लगे रहने देता हूँ फिलहाल,
और दोनों फ़िल्टर में देखते हैं कि 5 करोड़ से ऊपर के कितने काम हैं जिनमें तो देखिए वो काम बचे 97, जिसमें 93 में कोई इशू है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 5 करोड़ से ऊपर के कामों में 93 में इशू नहीं है, 2 में जो है वो कैंसिल होने हैं। तो इस तरह से करके आप इन चीज़ों को चेक। अच्छा हाँ, एक कॉस्ट को लेकर जब भी बात आई थी 5 करोड़ से ऊपर, तो हम चेक करना चाहें कि वास्तव में 5 करोड़ से ऊपर छटे नहीं छटे। तो यहाँ सैंक्शन कॉस्ट का वो देख लेते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे जो यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है वो सब 500 से ऊपर के हैं, इसलिए स्पष्ट हो गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है जब ये कार्डों को आप देखते होंगे तो ये ऊपर नीचे दिखते हैं बहुत सारे, और आप चाहते हैं मैं अल्फ़ाबेटिकल चीज़ों को सर्च करूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि इनको नेम से A to Z कर सकते हैं, या कॉस्ट से, या नंबर ऑफ वर्क से, या इनकी परसेंटेज प्रोग्रेस जो मैंने आपको पहले बताई उसके हिसाब से शॉर्ट कर। इसमें नाम से करूँ तो अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल हो गया, मिडिल ब्रिज, बिल्डिंग, फर्स्ट फेज, सब एफर्ट, तो आपको छांटना आसान होता है। इसी को मैं अगर एक्शन के हिसाब से अगर छांटना चाहूँ तो ये देखिए, अब अगर अभी क्या है, CD गैट्स एंड PD लैंसडाउन ये प्रोग्रेस के हिसाब से आ रहे हैं, इनिशियल में प्रोग्रेस के हिसाब से हैं। लेकिन आप नाम से छांटना चाहें तो ये रहा, C पहले आ गया, फिर उसके बाद P आया, इस तरह से करके दूसरी चीज़ें। तो ये फ़िल्टर पे था। फ़िल्टर में एक चीज़ और बचती है, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ये वालों से, स्टैटिक फ़िल्टर। स्टैटिक फ़िल्टर वो फ़िल्टर होते हैं जहाँ पे आपको अभी तक इसमें जिसमें भी था आपको या तो इक्वल टू में कुछ बताना था, या इन में बताना था, या ग्रेटर में बताना था। लेकिन जब आपको कोई ऑप्शन ना देना हो और केवल फ़िल्टर लगाना हो, तो यहाँ पे हमने कुछ वर्किंग के लिहाज से फ़िल्टर किए, जिसमें सबसे जो लास्ट फ़िल्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अभी कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट किया है। कि एक तो तरीका होता है कि आप वहाँ जाइए और योजना करके वो 10-12 जितनी भी योजना कैपिटल की छांटिए और फ़िल्टर लगाइए, संभव है उससे भी। लेकिन अगर मुझको अक्रॉस द उत्तराखंड सारी योजनाएं कैपिटल एक्सपेंडिचर लेनी हो तो हमने यहाँ पे बना दिया, ताकि पैरामीटर सिस्टम खुद समझ लेता है। तो इसमें नाबार्ड प्रपोज्ड वर्क जैसे हैं उनको हम रखते हैं, 5 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, स्लो मूविंग नाबार्ड, तो मेनली नाबार्ड वगैरह से ज़्यादा रिलेटेड है। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपको चुनने हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखता है एरर इसलिए आया है क्योंकि शुरुआत में ये वर्क ले बना था और वर्क ब्लैंक है, इसलिए इसने एरर बताया कि नो चेंजेस है। लेकिन ये फ़िल्टर लगा देता है, फ़िल्टर लगाए ये यहाँ से पता चल जाता है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जितनी योजनाएं हैं वो आ गई हैं। अभी क्या है, ये 3 फ़िल्टर लग गए। वो योजनाएं जहाँ आपको जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के हेड में आती हैं वो भी होनी चाहिए कि कॉस्ट उनकी 500 से मतलब 5 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, और जिसमें बॉटलनेक की इस तरह के इशू हैं। अब अगर देखें तो कितने आते हैं, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, अब मैं ऑल वर्क से सम कर लेता हूँ उसको। ये रहा 32 निकल के आई ऐसी योजनाएं जो 5 करोड़ से ऊपर हैं, जिनमें इश्यूज ऐसे हैं वगैरह वगैरह। तो फ़िल्टर ऐसे लगाया जाता है। मेरे ख्याल से इसको आप जो और लोग भी, क्योंकि फ़िल्टर को लेकर बहुत सारी समस्याएं लोगों के बीच में सुनने में आ रही थी, तो जो भी AE वगैरह हैं उनको भी शेयर कर दिए, सो दैट कि वो अपने फ़िल्टर लगा के अपनी रिपोर्टों को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।